फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है जैसा कि आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, दैनिक वेतनभोगी, समुदाय या तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या वीडियो होती है, हम चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें कई मांगें की गई हैं। इसमें नियमितीकरण की मांग प्रमुख रूप से इसमें शामिल की गई है। तो एक पत्र जो है दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। इस पत्र के बारे में हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में इस पत्र के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पूरी अपडेट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ का ये पत्र है, जो पूरी तरह से संपूर्ण मध्य प्रदेश की अर्धशासकीय संस्थाओं का संगठन बना हुआ है, जिसके के अवस्थी संरक्षक हैं। अनिल वाजपेयी जो हैं वो प्रांत अध्यक्ष हैं। अशोक सिंह राजपूत जी महामंत्री हैं। मोहम्मद शाकिल अकबर कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ये पत्र जो है 13 फरवरी 2025 को यहाँ पर सौंपा गया है। ये किसको सौंपा गया है? ये प्रति श्रीमान प्रबंधक संचालक महोदय, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉ कॉरपोरेशन भोपाल, ये भोपाल को ये पत्र सौंपा गया है ना, प्रबंधक संचालक महोदय को। इसमें जो विषय लिखा हुआ है, विषय देख लेते हैं क्या है, उसके बाद जो मांगे हैं वो देखते हैं। विषय में लिखा हुआ है निगम के श्रमिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मी नियमित किए जाने बाबत, यानी नियमितीकरण की मुख्य रूप से यहाँ पर मांग उठाई है कि भाई नियमित हम लोग कब करेंगे आप, है ना। संदर्भ कर्मचारी संघ के समय समय पर सौंपे गए पत्र, विभिन्न मांग पत्र अनुसार जो भी बहुत सारे पत्र ज्ञापन दिए गए हैं वो भी इसमें संलग्न किए गए हैं। महोदय, विषय अंतर्गत कर्मचारी संघ की विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में समय समय पर कर्मचारी संघ द्वारा अपने मांग पत्र पर सौंपे गए हैं, किंतु निगम प्रबंधन द्वारा उक्त लंबित मांगों के संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। अतः कर्मचारी संघ का पुनः विनम्र निवेदन है कि कर्मचारियों की निम्न लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की कृपा करें। मांगों का विवरण निम्नानुसार है। भाई तो मांग पॉइंट वाइज दी गई हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि निगम में 10 वर्ष की सेवा प्रदान कर चुके दैनिक श्रमिक यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निगम में स्थायी कर्मी के रूप में एवं रिक्त पदों के विरुद्ध CCH के पदों पर स्थायी किया जाए। यानी पहली पहली ही मांग है कि भाई जो है 10 साल से ज़्यादा काम करते करते जिन लोगों को या जिन कर्मचारियों को हो गया है उनको नियमित किया जाए। निगम में कुशल एवं अर्धकुशल कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि एवं अनुभव को देखते हुए निगम में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित किया जाए। निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम की विभिन्न शाखाओं पर लगाए गए गार्ड्स की सेवाएं अनुबंध आरबी कंपनी से निरस्त कराया जाए। आरबी कंपनी से लिए गए श्रमिक कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति निगम की ओर से वेतन भुगतान कराया जाए, जिससे निगम को काफ़ी वित्तीय राशि की बचत हो सकती है। मतलब यहाँ पे एक कंपनी है जिसमें आउटसोर्स के थ्रू यहाँ पर गार्ड्स काम कर रहे हैं निगम में, है ना। ये देखिए गार्ड्स शब्द लिखा हुआ है और कंपनी का नाम भी यहाँ पर आरबी कंपनी लिखा हुआ है। तो इस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं और मांग की गई कि इस कंपनी को हटाकर सीधा विभाग से इन गार्ड्स को पेमेंट किया जाए, है ना। इसमें जो निगम है उसको पैसा भी कम लगेगा, वित्तीय खर्च भी कम आएगा। आगे लिखा है इसमें, आरबी कंपनी से वेतन देने पर निगम को प्रत्येक कर्मचारी पर 5,000 के लगभग अधिक राशि भुगतान करना पड़ रहा है, जो बच सकती है। यानी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी कमीशन भी लेगी उस चीज़ के लिए, तो निश्चित रूप से अधिक पैसा देना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर मांग की गई है कि भाई कंपनी को हटा के डायरेक्ट पेमेंट दीजिए, तो आपको हर कर्मचारी का 5,000 रुपये बच जाएगा। यदि 100 कर्मचारी भी हैं तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी पैसा बच सकता है, यानी 5 लाख के समथिंग पैसा बच सकता है। आगे इसमें लिखा है, निगम के जो श्रमिक कर्मचारी न्यायालय श्रम न्यायालय से कोर्ट केस जीत गए हैं, उन्हें पुनः निगम सेवा में वापस लिया जाए। श्री चेतन तिवारी एवं अन्य कर्मचारी को भी सेवा में पुनः स्थापित करने का कर्मचारी संघ का निवेदन है। निगम कर्मचारी की समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, निगम कर्मचारियों की समस्याओं बाबत शासन के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक 3 माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई जाए। पिछले 3 माह पूर्व बुलाई गई बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं पर त्वरित निराकरण एवं समस्याओं का निदान किया जाए। निगम में आरबी एसोसिएशन, गोवरेन, जेबीएस स्कीम, केपीएनजी आदि संस्थाओं से निगम को अत्यधिक हानि हो रही है, अतः इन संस्थाओं की सेवाओं को तत्काल रोक लगाई जाए। निगम में काफ़ी समय से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी यानी समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति कर्मचारियों को प्रदान नहीं की गई है, अतः उक्त क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी कराए जाएँ। निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु अनावश्यक वाहन, टैक्सी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखा गया, जिससे अनावश्यक वाहन बढ़े रहे हैं एवं निगम को कोई लाभ नहीं हो रहा है, अतः इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाई जाए। जो है
इस पत्र में संलग्न किया गया है। इस पत्र में अनिल वाजपेयी जी, है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री के सिग्नेचर भी हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और कुशल के कर्मचारी हैं उनको जो है नियमित करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत चीज़ें यहाँ पर वो झेल रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप से पत्र जो है दिया गया है। और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की जो श्रेणियाँ होती हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, यानी जो आउटसोर्स की भी श्रेणियाँ हैं, वही श्रेणियाँ होती हैं। मुख्य रूप से इन्हें दैनिक वेतनभोगी ही कहा जाता है, यानी दिन बाई दिन का जो पैसा काम करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, कुशल एवं अर्धकुशल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुशल और अर्धकुशल ऐसे कर्मचारी हैं जिनके अनुभव के आधार पर इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। अब आपकी इस पत्र के बारे में क्या राय है, इस ज्ञापन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।